Good morning students, I hope you all are well. So student, in class 8th, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, Adobe Photoshop CC. बच्चों actually Adobe Photoshop CC is the software made by Adobe Systems company, and this software is actually dedicated in image processing. Sir, what do you mean by image processing? Simply बच्चों, image processing is the way by which you can give the attractive look to the images. आप इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू अपनी इमेजेस को, अपने फ़ोटोज़ को, अपने पिक्चर्स को एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं बच्चों, जिससे वो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है और आप उसको एक बहुत ही गुड अपीयरेंस दे सकते हैं और आसानी से सेव कर सकते हैं. एडोब फोटोशॉप बच्चों पॉपुलरली इसको फोटोशॉप के नाम से ही जाना जाता है. एक्चुअली ये ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है बच्चों, जो एडोब सिस्टम कंपनी ने बनाया है. एंड फोटोशॉप वाइडली यूज़ किया जाता है बच्चों ग्राफिक आर्टिस्ट के थ्रू, वेब डेवलपर्स के थ्रू, फोटोग्राफर्स के थ्रू. हम जब भी किसी भी फोटोग्राफिक कंपनी में या किसी भी फोटोग्राफ कैप्चरिंग पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं, तो वो लोग हमारे जो फ़ोटोज़ होते हैं उन फ़ोटोज़ को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं बच्चों. ठीक है, तो जो फ़ोटोशॉप है वो बेसिकली इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो फ़ोटोशॉप है आपका, ये किस कंपनी ने बनाया बच्चों? एडोब फोटोशॉप आपका पॉपुलरली नेम इज फोटोशॉप, जो कि एडोब सिस्टम्स कंपनी ने बनाया है. ओके, एडोब सिस्टम्स. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की बच्चों. तो फोटोशॉप के फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर सेवरल नंबर ऑफ़ फीचर्स ऑफ फोटोशॉप. सबसे पहले तो आप इस पिक्चर्स को देखिए. ये जो फर्स्ट पिक्चर है बच्चों, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा डार्क और ब्लर पिक्चर है. ठीक है, और बाद में इस पिक्चर को जब हमने फ़ोटोशॉप से एडिट कर दिया तो इसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव अपीयरेंस आ रहा है. पिक्चर ग्लो कर रही है और इसका कलर भी बैकग्राउंड से फाइन हो गया है. ठीक है, तो इस तरह के जो ये इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों, जिससे कि पिक्चर्स को एक अट्रैक्टिव लुक दिया जाता है, वो किसके थ्रू दिया जाता है? फ़ोटोशॉप के थ्रू. ओके, नाउ हम सबसे पहले बात करते हैं फ़ीचर्स ऑफ फ़ोटोशॉप सीसी की. तो बच्चों, जब हम स्टार्टिंग में फ़ोटोशॉप कंपनी का ये सॉफ्टवेयर आया था, तब ये फ़ोटोशॉप 1.0 वर्जन के साथ आया था. बाद में इसके लेटेस्ट जो वर्जन्स है वो फ़ोटोशॉप अभी 18.0 चल रहा है बच्चों. आप नॉर्मल फ़ोटोशॉप को आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहो तो क्रैक वर्जन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा. ठीक है, इंटरनेट से. ठीक है, तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा. इसका जो सेटअप होता है एक हायर लगभग 500-700 MB का होगा बच्चों. ठीक है, अब हम फीचर्स ऑफ फोटोशॉप की अगर बात करें तो इट इज़ एक्चुअली अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बाय विच यू कैन एडिट योर पिक्चर. ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है बच्चों. आसानी से आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो और वो भी बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में. ठीक है, नाउ आपका जो पिक्चर्स है उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप उसके ब्राइटनेस, उसका कलर कंट्रोल, उनका कंट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन लेवल, कर्व्स आसानी से आप सेट कर सकते हैं. पिक्चर्स को आप क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ इमेज आप अच्छी कर सकते हैं. फोटो सीसी प्रोवाइड यू वेरियस ऑप्शन अलोन विद द क्रॉप टूल टू मेक द वर्क इवन बेटर. ठीक है, आप वैनिश टूल की मदद से जो अनवांटेड दैट इफ़ेक्ट होते हैं, एक अनवांटेड, जैसे सपोज करो आपके पिक्चर के अंदर कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको रिमूव करना है, तो आप वैनिश टूल की मदद से उसे रिमूव कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, उसी तरह से क्विक सेलेक्शन टूल्स है जो कि क्लिक एंड ड्रैग अक्रॉस एन इमेज टू मेक द फास्ट सेलेक्शन विद द न्यू क्विक सेलेक्शन टूल जो कि आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल होता है. ठीक है, आप यहाँ पे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए और अपने साइज़ को, पिक्चर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे सपोज़ करो आपका जो पिक्चर है, ऑब्वियसली जब पिक्चर हाई ग्राफिक्स का होगा तो उसका जो मेमोरी साइज़ होगा वो भी हाई होगा. तो आप चाहें तो अपनी पिक्चर्स को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए एक हाई ग्राफिक्स वाली पिक्चर्स को जब यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसके मेमोरी साइज़ को आप घटा भी सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, आप अपने जो पिक्चर्स के फॉर्मेट हैं उनको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, लेयरिंग इफेक्ट के भी आपको यहाँ पे मिलता है, जिसके थ्रू आप एक सिंगल इमेज के ऊपर वेरियस ग्राफिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अप्लाई करके डिफरेंट लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं. और जब भी पर्टिकुलर लेयर पे आपको जिस भी पर्टिकुलर लेयर पे वर्क करना है, आप उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए और उस लेयर को आप एडिट कर लीजिए. आपको यहाँ पे 3D इफेक्ट की फैसिलिटी भी मिलती है बच्चों, जिसके थ्रू आप अपनी पिक्चर्स में 3D इफेक्ट्स ला सकते हैं. जैसे 3D रिफ्लेक्शंस ला सकते हैं, ड्रैगेबल शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेट्रा.
ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोब फोटोशॉप की। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस और भी हैं, जैसे आप अपनी पिक्चर्स के अंदर न्यू अलाइन कर सकते हैं, ब्लेंड फीचर है यहाँ पे, टूल रिकॉर्डिंग यूजिंग एक्शन है, वीडियो टाइमलाइन पैनल है, ब्लर गैलरी है जिसके थ्रू आप अपने कंबाइन कर सकते हैं 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लर एंड क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के इफ़ेक्ट्स। ठीक है, नाउ जब भी हमको एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करना है बच्चों, तो उसके लिए स्टार्ट मेन्यू में जाके इस तरह से फोटोशॉप का आइकन आ रहा होगा आपका, उसको आप क्लिक करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे PS एडोब फोटोशॉप CSS पे, तो इस तरह से आपकी ये वेलकम स्क्रीन ओपन होगी। इस वेलकम स्क्रीन के बच्चों कुछ पार्ट है, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, जिनमें सबसे टॉप पर आता है आपका मेन्यू बार, विच कंटेन अ लॉट ऑफ मेन्यू अबाउट द फोटोशॉप। ठीक है, ऑल द मेन्यूज लाइक फाइल, एडिट, इमेज, लेयर एक्सेट्रा आर हेयर। ओके बच्चों, और इसी के जस्ट साइड में मेन्यू बार के जस्ट ऊपर आता है, साइड में आएगा आपका टाइटल बार। जब भी आप किसी एक इमेज पे वर्क करते हैं तो उस इमेज का जो टाइटल होता है वो आपका टाइटल बार पे शो होता है। यहाँ पे आपका पैनल विंडो है, ये है आपकी मेन्यू बार्स। ठीक है, और नेक्स्ट है नीचे ऑप्शन बार, जितने भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो होते हैं आपके। लेफ्ट साइड में वर्टिकली अलाइंड होते हैं आपके टूल पैनल, जिसके अंदर जितने भी टूल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और जब मेन स्क्रीन, जो कि आपको वाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, ये सारा का सारा है बच्चों वर्क स्पेस, जिसके अंदर आप अपनी इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। लास्ट में ये है आपका पैनल, और ये है आपका दैट लेयर नेविगेशन विंडो। ठीक है, तो बच्चों आज फोटोशॉप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।